हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है फिजिक्स लेक्चर 2 में। अभी तक हमने लेक्चर 1 में देखा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन शब्द से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया गया। इलेक्ट्रिसिटी किसी पदार्थ को जब रगड़ा जाता है या उसका फ्रिक्शन किया जाता है, घर्षण किया जाता है, तो उसके अंदर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस गुण को इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत कहा जाता है। जिस पदार्थ में विद्युत का गुण उत्पन्न हो जाता है या जितनी देर के लिए विद्युत उस पदार्थ के अंदर उत्पन्न रहती है, उतनी देर के लिए उस पदार्थ को इलेक्ट्रीफाइड यानी कि चार्ज्ड कहा जाता है। हिंदी में विद्युन्मय यानी आवेशित कहा जाता है। अब हम समझते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद आते हैं चार्ज के प्रकार पर अर्थात आवेश के प्रकार पर। देखिए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के प्रकार, विद्युत के प्रकार। तो समझे जरा विद्युत के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो विद्युत दो प्रकार की होती है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से टू टाइप्स हैं समझे जरा। कौन कौन से दो टाइप हैं जरा समझ लेते हैं। पहला है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हिंदी में बोलते हैं स्थिर विद्युत या वैद्युत, स्थिर विद्युत। एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि धारा विद्युत, धारा विद्युत। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि स्थिर विद्युत और धारा विद्युत। अब हमें यह समझना होगा स्थिर विद्युत क्या है, फिर उसके बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि धारा विद्युत की परिभाषा को समझेंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, स्थिर विद्युत क्या है। चूंकि हमने क्या समझा कि जब किसी वस्तु को रगड़ा जाता है, उसका फ्रिक्शन किया जाता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। जब इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाती है अर्थात वह बॉडी चार्ज हो जाती है। अगर उस चार्ज को हम बहने ना दें, एक जगह पर उस पदार्थ के अंदर स्टोर कर लें, फिर समझिए उस आवेश को यानी कि चार्ज को हम सप्लाई ना करें, एक जगह पर स्टोर कर लें, उस पदार्थ के अंदर हम स्टोर कर लें, उसे स्थिर बनाए रखें, तो उस चार्ज को या उस इलेक्ट्रिसिटी को स्थिर विद्युत के नाम से जाना जाएगा। क्लियर। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी, यदि हम उस चार्ज को सप्लाई करें, फ्लो कर दें एक जगह से दूसरी जगह तक, तो वो बन जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत। क्लियर। अब देखिए आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्जेस आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। चलिए आवेश के प्रकार समझते हैं जरा। आवेश के प्रकार क्या है। आवेश यानी कि चार्ज, चार्ज क्या है। चार्ज देखिए जरा, तो चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का किसी सब्सटेंस के अंदर अवेलेबल रहना, तो सब्सटेंस क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है, आवेश कहलाता है। अब चार्ज देखिए जरा कैसे। चार्ज समझने से पहले, प्रकार समझने से पहले हम कुछ छोटे से एक्सपेरिमेंट्स को समझते हैं। समझें, एक हम एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं। मान लीजिए कांच की रॉड है, एक हम कांच की रॉड ले ली। क्या ले ली, एक कांच की रॉड ले ली। काय की रॉड है ये, कांच, कांच यानी ग्लास की रॉड है।
ये रॉड को हमने क्या किया, रेशम के कपड़े से यानी कि सिल्क से इसको हमने रगड़ा। कांच की रॉड को, सपोज ये कांच की रॉड है, ये यहां पर हमने इसकी फोटो बना ली, इसको रेशम के कपड़े से इसको रब किया, रगड़ा, और इसे धागे की सहायता से एक जगह पे लटका दिया। धागे की हेल्प से इसको एक जगह पे हमने लटका दिया। ये कांच की रॉड है, इसको किससे रगड़ा है, सिल्क से रगड़ा है, यानी कि रेशम से रगड़ा है। अब जो है एक और कांच की रॉड लेते हैं, उसको भी सिल्क से यानी कि रेशम से रगड़ लेते हैं। सेम ये कांच की रॉड मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो इसको सिल्क से रगड़ा, लटका दिया। एक और कांच की रॉड लेते हैं और उसे भी जो है सिल्क से रगड़कर इसके पास लेकर आते हैं। जैसे ये एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करेंगे तो कांच की एक और रॉड हो गई, कांच की रॉड को जैसे हम इसके पास लेकर आए तो क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि ये कांच की रॉड और ये कांच की रॉड दोनों एक दूसरे से रिपल हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, प्रतिकर्षित हो रहे हैं। ऐसा जब आप घर पे करके देखेंगे तो निश्चित तौर पर होगा। अब जरा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 समझते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 समझते हैं तो देखो क्या होगा, कांच से रिपल हो गया। अब हम एक एबोनाइट की रॉड ले लेते हैं। किस चीज की ले लेते हैं, एबोनाइट की, और उसे जो है कौन सी रॉड ले रहे हैं, एबोनाइट। एबोनाइट एक सब्सटेंस होता है कांच जैसा ही, तो एबोनाइट की हम रॉड ले लेते हैं और उसे जो है ऊनी कपड़े से यानी कि फर वगैरह से जो है हम इसे रगड़ लेते हैं। ऊनी कपड़ा या खाल का कपड़ा, चमड़े से रगड़ लेते हैं। तो ऊनी कपड़े से हमने इसे रगड़ लिया, यानी कि इस पर घर्षण कर लिया और इसे भी धागे की सहायता से लटका दिया। अब एक और एबोनाइट की रॉड ले लेते हैं, उसे भी सेम ऊनी कपड़े से हम रगड़ लेते हैं। इसे भी हम जो है एबोनाइट की रॉड है, इसे भी हमने किससे रगड़ा, फर से यानी कि ऊनी कपड़े से रगड़ा। देखते हैं जैसे ही एबोनाइट की रॉड के पास आती है तो ये भी एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित होने लगते हैं, यानी कि दोनों में रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो दोनों में हमें प्रतिकर्षण दिखाई देता है। अब एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा और खुरापाती दिमाग लगाते हैं। एक कांच की रॉड ले लेते हैं जिसे सिल्क से रगड़ा हुआ है, और एक एबोनाइट की रॉड ले लेते हैं जिसे फर से यानी कि ऊन से रगड़ा हुआ है। दोनों को एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो देखते हैं क्या जो है रिजल्ट्स आते हैं। देखिए थर्ड एक्सपेरिमेंट। तो ये हमारी कांच की रॉड ले ली हमने और सिल्क से रगड़ी हुई है, और एक एबोनाइट की रॉड ले लेते हैं। ये वाली रॉड उठा के लाते हैं, एबोनाइट की रॉड ले लेते हैं जिसे ऊनी कपड़े से रगड़ा गया था, फर से रगड़ा गया था। तो हम देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, यानी कि अट्रैक्ट करने लगे, आकर्षित करने लगे। यानी कि कांच को प्रतिकर्षित कर रहा था, एबोनाइट को प्रतिकर्षित कर रहा था, लेकिन कांच एबोनाइट को आकर्षित कर रहा था। इसका मीनिंग है, हमने पढ़ा भी है, सेम टाइप्स ऑफ चार्जेस, एक प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और डिफरेंट टाइप के चार्जेस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका मतलब है कांच में जो चार्ज था, एबोनाइट में जो चार्ज था, जब कांच को पास में लाएंगे तो
एक जैसा चार्ज है, प्रतिकर्षण होगा। एवोनाइट को एवोनाइट के पास लाएंगे, एक जैसा चार्ज होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन जब ये देखा गया कि कांच को एवोनाइट के पास लेकर आए तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। मतलब जो चार्ज यहां पर क्वेश्चन अराइज हो गया कि इसका मतलब है इसमें जो चार्ज था, कांच में जो चार्ज था वो एवोनाइट में नहीं था, वो उसका अपोजिट था। कांच का चार्ज और एवोनाइट का चार्ज अगर अपोजिट नहीं होता तो वो आकर्षित कैसे करते? तो इसका मतलब है कि कांच में अलग प्रकार का आवेश और एवोनाइट में अलग प्रकार का आवेश है। ठीक है, तो इनको क्या नाम दें? कांच के अंदर अवेलेबल आवेश को विट्रियस चार्ज, विट्रियस यानी कि कौचाभ के नाम से जाना जाता है, और एवोनाइट के अंदर अवेलेबल चार्ज को रेजिनस यानी कि रेजिनी के नाम से जाना जाता है। अब सवाल उठता है, ये तो आपने कभी सुना ही नहीं है, विट्रियस और रेजिनस। ठीक है, तो ये काफी टफ था कि विट्रियस रेजिनस को अट्रैक्ट करता है या रेजिनस विट्रियस को अट्रैक्ट करता है। काफी टफ था, बार बार इतना कहना काफी मुश्किल होता था। इसलिए प्रोफेसर बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने इसे आसान बनाने के लिए इनके नए नाम दिए, यानी कि विट्रियस को यानी कि कांच को जब सिल्क से रगड़ा जाएगा उसके अंदर अवेलेबल जो चार्ज आएगा उसे बहुत आसानी से आप रीड कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज। किस नाम से? पॉजिटिव चार्ज, धनावेश के नाम से जान सकते हैं। तो अब आसान हो गया धनावेश बोलना एज कंपेयर टू विट्रियस। ऐसे ही जो रेजिनस था, एवोनाइट की रॉड पर जो चार्ज उपलब्ध था, रेजिनस यानी कि रेजनी, उसे जो है नेगेटिव चार्ज के नाम से, ऋणावेश के नाम से जाने लगा। बस इतना सा था कि चार्ज को कैसे समझा जाए। तो दो प्रकार के चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करें तो एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज। बस इतना ही है चार्ज के बारे में। आगे चार्ज से संबंधित और भी क्वेश्चंस आएंगे और भी थ्योरम्स आएंगी और भी डेरिवेशंस आएंगे, वो आपको बताए जाएंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।